ये आने वाला परमेश्वर मसीह की अभी पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को पसंद करता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में दान दिया। ये जीवन की यात्रा में प्रयोग हमें मिलने वाला एक से एक दिन बहुत मूल्यवान है। ये अनंतता का तैयारी के लिए प्रभु ने मिल है। मसीह में आने के बाद में आपको मालूम है ये दुनिया के लोगों को कोई आशा नहीं, लेकिन मसीह लोगों को आशा है ना, और वो भी जीवित आशा, क्योंकि जिसने हमें मतलब ये दुनिया से अलग किया वो जीवित प्रभु है। आपको मालूम है दुनिया में इतना महान लोग हुआ है, सबका कमर बंद है। जितना भी मतलब धर्म का देवी देवता है सबका कमर बंद है। यो दुनिया में एक ही कवर खुला है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का कवर है। ये बात सबूत करता है वो और सबसे अलग है, क्योंकि वो सच्चा एकमात्र जीवित परमेश्वर है ना। ये बात हम लोग मसीह लोग कितना धन्य लोग हैं, वास्तव में हमें सच्चा जीवित प्रभु मिला। और जो ऐसा भी कितना मसीह लोग है कि मसीह को नहीं जाना, मसीह को नहीं जाना, हमारे मसीह के साथ कोई नाता नहीं है ना। हमारे जीवन में प्रभु के साथ नाता बन गया तो हम लोग कितना धन्य लोग हैं ना, जिसके जीवन में यीशु मसीह है। ये दुनिया का सबसे धन्य व्यक्ति वही है ना, सबसे भाग्यवान व्यक्ति। तो ये सब प्रभु का अनुग्रह से हुआ है। तो आज भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु को हमसे जो भी कहना है तो अपना वचन के द्वारा कहता। प्रभु का वचन को इसलिए जानना कितना जरूरी बात है। वचन को पढ़ने के समय में, वचन सुनने के समय में हम कितना ध्यान दे करके सुनना चाहिए। आज भी बहुत लोग मतलब प्रभु का वचन सुनने के समय में भी बहुत से लापरवाही करता। लापरवाही कभी नहीं करना चाहिए प्रियो, क्योंकि ये स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर वचन है और ये वचन के द्वारा एक दिन हमारा न्याय होने वाला है। हमें जो भी करना है इस वचन के आधार में करना है ना, और वो वचन के आधार में नहीं किया धोखा। हर एक बात इवन हमें बना रहना है तो वचन में बना रहना। हर एक बात हम लोग बीते दिन में मतलब एक व्यक्ति जो मसीह में होने के बाद में उनका मतलब साथ मतलब बदलाव वो बात को देख रहा था। कितना बात को देखा? 4 बात को देखा। तो आज हम 5वें बात को देखेंगे। वास्तव में बहुत गहराई में ये बात जानना चाहिए कि मेरे जीवन में ये बदलाव हुआ ही नहीं, और मेरे जीवन में बदलाव नहीं हुआ हमारा कैलकुलेशन पूरा गलत हो जाएगा। हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा है ना। इंसान कितना प्रकार का कैलकुलेशन करता है और जो प्रभु की ओर से नहीं अपनी तरफ से कैलकुलेशन करता, वो धोखा हो गया करके कब मालूम पड़ेगा? जब वो वचन के द्वारा ये बात को परखेगा, क्योंकि वचन जो भी कहेगा सत्य कहेगा। वचन में जो भी कहा है सच्चाई की बात है, मतलब सनातन हमेशा रहने वाला बात है, बाकी सब झूठ बात है। इसके लिए हमको ये बात को दुनिया का मतलब जितना भी नियम है वो भी बदलते रहता, पर जो प्रभु का वचन कभी नहीं बदलता, एक बिंदु भी नहीं बदलता है ना। इतना वो छाया हुआ है तो उसको मतलब प्रभु का वचन में हमें कितना मतलब भरोसा करना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम 5वें बात को देखेगा, वो है स्वामीपन बदल जाता। क्या बदल जाता? स्वामी बदल गया। हमारा पुराना स्वामी से अभी हम एक नया स्वामी में आया। ये मसीह जीवन का एक बहुत बड़ा एक भाग है। आज हमारा स्वामी कौन है? आज हमारे स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। ये जानना, ये जानकारी तक हमारे लिए कितना धन्य बात है ना। मतलब आपको मालूम है दुनिया में जितना भी लोग हैं 2 प्रकार का गुलाम है, 2 प्रकार का गुलाम है। तो हम एक समय में पाप का गुलाम था और अब पाप का स्वामी कौन था? शैतान। वो हमको कभी भी ये नहीं पूछता सत्य है क्या, खाना खाया क्या है, इतना धूप में काम करता है तो थोड़ा छाया में आकर के थोड़ा आराम करो। कभी वो शैतान बोलेगा? नहीं, वो तो आपका और भी काम करवाएगा
सताएगा ना, आपका भलाई वो कभी नहीं चाहता। पर तो अभी जो हमारे स्वामी है, ऐसा स्वामी अभी नहीं मिल सकता, कहीं नहीं देख सकता। हमारे स्वामी हमको देखता है तो अरे थोड़ा कमजोर दिखता है, चलो मैं आज आपको अभी बॉर्नविटा देख रहा था, हॉर्लिक्स देख रहा था, है आज मैं आपके लिए अच्छा मटन बिरयानी बनाता हूँ आज आपको, क्योंकि आप कमजोर दिखता, मेरा दास कमजोर दिखता है। और कोई भी बात है तो वो देखे क्या बात है, आज थोड़ा उदास दिखता, थोड़ा निराश दिखता, क्या हो गया, बोलो ना, मैं है ना, मैं तेरी सांत्वना के लिए है ना, तो बोल, कुछ से बोल। ऐसा सांत्वना देने वाला कोई स्वामी है तो वो स्वामी का सेवा करने के लिए वो दास को कुछ गुंजाइश है नहीं। हमारा ख्याल करने वाला हमारे स्वामी कितना अच्छा स्वामी है, हमें इतना प्यार करने वाला, हमारे लिए अपने आप को देने वाला, ओह ये कौन समझ सकता। प्रियो, आज हम जिस प्रभु का सेवा करता है वो स्वामी के बारे में जानना चाहिए। हम लोग एक समय में इतना दुखी था, निराश था, कोई आशा नहीं, हर एक प्रकार मानो इस दुनिया का नंबर 1 दुखी लोग थे, है ना, क्योंकि स्वामी बहुत खतरनाक था, है स्वामी बहुत खतरनाक था। और तो अभी हम दुखी है क्या? नहीं है ना। ऐसा एक स्वामी हमें मिला। प्रभु ने जब एफेसियों का पत्री उसका पहला अध्याय 7 बजे, एफेसियों उसका पहला अध्याय का 7 बजे, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें छुटकारा मिला, हमें उस दासों से छुटकारा मिला, हमें मुक्ति मिला। प्रियो, हर एक उद्धार पाए हुए लोग है ना, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया, वो ये सभी लोग ये जानना चाहिए अभी उनका स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, उनके लिए सोचने वाला, उनके लिए चिंता करने वाला, है ना, उनके लिए प्रबंध करने वाला एक अनोखा स्वामी आज हमारे लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह में आ गया है तो है ना, एक सच्चा एक गुलाम की नाइंद उस स्वामी का सेवा करने के लिए हम लोग तत्पर होना चाहिए, है ना। परंतु बहुत लोगों ने मसीह जीवन का असली अर्थ नहीं जाना। इतना अच्छा स्वामी को हम कितना आनंदित रखना चाहिए, कितना खुश करना चाहिए, परंतु आज भी कितना पवित्र लोग ये बात को जानता है मालूम नहीं। प्रियो, एक बात जानना, अगर हम प्रभु में विश्वास किया है तो उस दिन से हम अपना नहीं और हम शैतान का भी नहीं, हम प्रभु का है। और पूर्ण गौरव से ये जान करके प्रभु का भक्ति करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 19-20 वचन, क्या तुम नहीं जानते? देखा, क्या तुम नहीं जानते, मतलब जानना चाहिए। जो जानने वाला बात अगर नहीं जानेगा तो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा धोखा है। जानना चाहिए, क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब हम लोग ये जानना चाहिए, पवित्र आत्मा का रहने वाला मंदिर है हमारा शरीर, है ना। इसका मतलब पहली बात, हमें यहाँ पर अपने शरीर को कितना संभालना चाहिए, हमारे शरीर को हमें कितना दिए। आपको मालूम है ये शरीर बहुत खतरनाक है। अभी हमारे शरीर में पवित्र आत्मा रहने का समय में भी ये शरीर को सही अवस्था में रखना हमारे कर्तव्य है। क्यों, क्या बात है, आगे पढ़ने से पहले रोमियो 7 अध्याय उसके 18 वचन पढ़ना। रोमियो 7 अध्याय के 18 वचन। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। देखा, खतरनाक बात है ना। प्रियो, ये शरीर आज पवित्र आत्मा का मंदिर है, और ये शरीर को अगर हम सही रीति में सही सलामत अगर नहीं रखेगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा।
हर एक पवित्र लोग जानना। आज बहुत पवित्र लोग इस बात को अभी तक नहीं समझा। पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, ठीक है। दुनिया को शायद वो बात को नहीं समझा होगा, पर आपको तो समझना चाहिए, क्योंकि आप उद्धार पाया है, आपने प्रभु की आत्मा पाया है, पाया कि नहीं? पड़ोसियों के पत्र पहला अध्याय का 27 वचन में, हाँ, वो एक वेद का रूप का था, पढ़िए उसको। जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, हाँ, कि उन्हें ज्ञात हो, हाँ, कि अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। देखा, उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? वो भेद है प्रियो। आपको मालूम है, आज उद्धार पाए अनेक पवित्र लोगों में प्रभु यीशु मसीह है, पर तो कितने लोगों को दिखता? फिर एक बात आपको बताओ, आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति से बात करने के टाइम पर वो व्यक्ति में यीशु मसीह रहता है, ये बात अगर आपको समझता है तो आप वो व्यक्ति से कभी झूठ नहीं बोलेगा। समझ में आया? आप कभी भी कपटता का कार्य नहीं करेगा। ये सब हमारा ना समझ की बात है। सही बात है, हम प्रभु में आने के बाद में हर एक बातों का एक अच्छा ज्ञान हमारे में नहीं रहता। हमें बढ़ना है, दिन प्रतिदिन बढ़ना, इसलिए प्रभु ने मंडली जीवन दिया, क्योंकि मंडली प्रभु में बढ़ने के लिए प्रभु ने तैयार किया हुआ एकमात्र मार्ग है। इसलिए जो मंडली जीवन को लापरवाही करता है ना, संगति लापरवाही करता है ना, वो लोग विश्वासियों की नहीं, वो लोग उनको मिला हुआ बुलाहट को सही रीति में समझा नहीं। प्रियो, दुनिया का कितना भी बात जाने दो, और तो यीशु मसीह को जाने नहीं देना। यीशु मसीह की इच्छा जानने के बाद में उस इच्छा को अभी भी छोड़ना नहीं। हमारा जीवन में ये बहुत बहुत का बात है। आज प्रभु यीशु मसीह मुझ में रहता है, ये बात दुनिया नहीं जानता होगा, लेकिन हमें तो जानना चाहिए। हमारा एक व्यवहार में प्रभु मेरे साथ है, ये बात का एक अच्छा समझ लेना चाहिए। आपको मालूम है, मतलब जोसेफ के जीवन में एक विजयी जीवन क्यों बिताया? वो बोलता है प्रभु मेरे साथ है। ये जानकारी उसके जीवन में कितना बड़ा विजय दिया। आज नया नियम की मंडली के लोगों ने के बावजूद भी हम लोग बात को नहीं जानेगा तो कितना दुख की बात है। आप आगे पढ़ना, और पड़ोसियों छोड़ दिया ना, पढ़ा जाए कि 27 वचन पढ़ रहा था, छोड़ दिया। हाँ, और वो ये है, हाँ, कि मसीह जो महिमा की आशा है, वो ये है जो मसीह जो महिमा की आशा है तुममें रहता है, तुममें रहता है। देखा, विश्वास करते ही प्रभु हमें पगले देने वाला एक पगला दान, देखो हमें मिला हुआ पगला दान पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा का दान मिला हुआ लोगों में आशा जैसा, वो वचन आपको याद है, रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन। और केवल वही नहीं, और हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं, और ले पाले होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। देखा, भी अपने देह की छुटकारा, मुझे ये देह से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये देह ने, ये शरीर ने मुझे बहुत सताया। मेरे आत्मीय जीवन की दौड़ में ये शरीर मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक रुकावट था। प्रियो, हम लोग ये बात को जानना है। आज मैं प्रभु में आने के बाद में मेरा जीवन कैसा है ना? प्रभु की आत्मा मुझ में रहता है, मेरे शरीर में प्रभु का शरीर में रहता बोलेगा तो हम लोग जानता है, शरीर में नहीं रहता, आत्मा में रहता। अभी भी हम लोग ये शरीर को कितना संभालना चाहिए। शरीर में रहता बोल के शरीर के अनुसार नहीं चलना चाहिए। शरीर में रहता है बोल करके शरीर के अनुसार नहीं चलना चाहिए। रोमियो 8 अध्याय उसका 13 वचन, रोमियो 8 अध्याय उसका 13 वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। देखा, प्रभु की आत्मा हमारे शरीर में रहता है, अरे तो हमें शरीर के अनुसार चलना चाहिए? नहीं, शरीर के अनुसार नहीं चलना। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरेगा। आप देखिए, एक भयंकर विनाश की एक चेतावनी है।
तो प्रभु की आत्मा हमारे में रहने पर हमें कैसे चलना चाहिए? यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे, हाँ, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेगा तो जीवित रहोगे। जीवित रहेगा। देखा? नहीं तो उस आत्मीय संबंध वापस टूट जाएगा, प्रभु के साथ का संबंध टूटेगा। प्रयोग ये कितना हम लोग ध्यान से देखना चाहिए। हमको मालूम है हमेशा पाप प्रभु से हमें दूर करता। शैतान का लक्ष्य, क्योंकि ये शरीर में क्या रहता? पाप रहता। जब पाप आया तो प्रभु से हमें दूर किया, एदेन वाटिका से दूर हो गया। प्रभु आकर के मिलने वाला स्थान कहाँ था? एदेन वाटिका था। उनको एदेन वाटिका से बाहर किया। मतलब पाप परमेश्वर और हमारे बीच का नाता तोड़ दिया। इतना ही नहीं, पाप ने भाई भाई का नाता तोड़ दिया, क्योंकि पहला बेटा काइन ने दूसरा बेटा हाबिल को घात किया। देखा? आपस का भी वो संगति को या वो मित्रता को तोड़ दिया। इतना भयंकर चेतावनी है प्रियो। पाप इतना विनाशकारी है, ये बात को हमें जानना चाहिए। प्रभु में आने के समय में प्रभु क्या करता? प्रभु हमें जोड़ता। प्रभु में आने के बाद में जब एफएससी उसका दूसरा अध्याय का 14-15 बजे, 13 से पढ़ो, 13, 14, 15। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, देखा? पहले तुम दूर हो गया था, तुम्हें बाहर किया था, तुम दूर था। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। देखा? मसीह के लहू के कारण, इसका मतलब हमें निकट जाने के लिए प्रभु को कितना बड़ा दाम चुकाना पड़ा प्रियो है। प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाना पड़ा। उस लहू के द्वारा हम निकट हो गया है, क्योंकि वही हमारा मेल है। क्योंकि वही हमारा मेल है। आप देखिए, इसका मतलब मेल का अर्थ क्या है? मेल तो शांति को बोलता है ना? तो मेल का अर्थ क्या है? मेल का अर्थ है शत्रुता कदम। क्या हो गया? शत्रुत्व कदम, मित्रत्व आ गया। मेल बोलेगा तो अशांति है, अशांति कदम, शांति आ गया। ये कौन लाता? शांति दादा यीशु मसीह लाता। शांति के राजकुमार यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया है, तो हमारे में वो शांति होना ही चाहिए। मतलब जीवन में संकट नहीं आएगा ऐसा नहीं है ना, बहुत कुछ बात आएगा, पर एक बात जानना प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया तो वो अनेक से हमें मेल कराता। यीशु मसीह हमें एक मेल का जीवन प्रदान करता, या एक सच्चा शांति का जीवन। हमें किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, इतना लोग का जीवन है। आगे पढ़ रहे उसका 14 बजे। जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को एक कर दिया। किनको किनको? एक यीशु मसीह ने पिता से भी हमारे साथ एक कर दिया, और दूसरा एक प्रकार बोलेगा तो यहूदी और यूनानी या अन्य जाति, ये दोनों को एक कर दिया। यहूदी स्वप्न में नहीं विचार कर सकता अन्य जाति हमारे साथ मिल जाएगी, पर अन्य जाति ये नहीं स्वप्न में सोच सकता हम यहूदियों के साथ मिल जाएंगे। और तो प्रभु ने वो दीवार को भी हटा दिया। प्रभु ने असंभव को संभव में बदल डाला। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ भी हमको शांति और आपस में भी शांति। ये है प्रभु ने अलवरी सूली पर हमारे लिए किया प्रियो। उसके पवित्र लोगों से हम खरीदे हुए लोग हैं। उस लोगों ने कितना बड़ा कार्य किया, ये बात उधार पाए वो लोग कभी भी नहीं भूलना चाहिए, है ना। इसका मतलब आज हम लोग ये शरीर के अनुसार शरीर में रहता है, लेकिन शरीर के अनुसार नहीं चलना, हमें आत्मा के अनुसार चलना। इसका मतलब हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर जाने से पहले अंदर ही अंदर है। आज सुबह लड़ाई हुआ है कि नहीं? सुबह लड़ाई हुआ ना। सुबह आत्मा ने याद दिलाया 7:30 बजे मीटिंग है। शरीर ने बोला कोई बात नहीं, बहुत टाइम में 5 मिनट और सिर्फ 5 मिनट। क्या बोला?
5 मिनट एक झपकी थोड़ा 5 मिनट ऐसा कौन बोला शरीर में, परंतु 5 मिनट बोल करके उन्होंने एक अंडा सुला दिया, उठ गया, देर हो गया, चलो कैंसर, चलो कैंसर। देखा उसको उन्होंने क्या कर दिया, शरीर में हमें रिपोर्ट डाला। मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रभु में आने के बाद एक सच्चा विश्वासियों की जीवन बिताना। कैसे जीवन बिताना? विश्वासियों की, क्योंकि प्रभु के साथ हमें हर एक आनंदता में भी हमें प्रभु के साथ रहना। प्रभु ने विश्वासियों को या प्रभु के खरीदे हुए लोगों को जो प्रभु का हो गया बन गया, उनको प्रभु बोलने वाले शब्द है प्रकाशित वाक्य 2:10 में, प्रकटीकरण 2:10। प्राण देने तक विश्वासी रहा। प्राण देने तक। प्रियो, बहुत गौरव की बात है। हम आज ये शरीर में रहता है, लेकिन एक बात जानना, हमें प्रभु में एक विश्वासियों की जीवन बिताना प्रियो, एक विश्वासियों की जीवन बिताना। हर एक बातों में हमें विश्वासियों की रहना प्रियो, है ना। आज बहुत लोग एक विश्वासियों की जीवन नहीं बिताता, बहुत बातों में वो मतलब गिरावट दिखाता। हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। प्रभु से मिला हुआ, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, ये स्वामी की सेवा करने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए, क्योंकि ऐसा एक स्वामी हमें मिल गया, ये कभी नहीं मिलना था, हम अपनी कोशिश में भी नहीं मिलना था, और जो प्रभु हमें मिला, प्रभु में ढूंढ कर आकर के हमको बचाया। इस कारण हम कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, हम लोग कितना प्रभु से आभारी रहना चाहिए, है ना। हमारा उस प्रभु की सेवा करने के लिए हमें रिकॉर्ड करने वाला सबसे बड़ा बात ये शरीर है, क्योंकि पुराना स्वामी ये शरीर को लेकर के हमको धोखा देता था। पुराना स्वामी हर एक बात को हर जगह पर, है ना, मतलब ये जो आलसी पर कहाँ पर है, शरीर में है। आपको मालूम है, देखो प्रभु कभी भी आलसी व्यक्ति को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, और जो आप में बलहीनता है आपको इस्तेमाल करेगा। एक तैयारी चाहिए, उत्साह चाहिए। आप बहुत बातों में बलहीन होगा, प्रभु बोलता ना, मेरा बलहीनता में प्रभु का बल मुझे मिला। प्रभु के लिए एक जलन मन चाहिए, एक उत्साही मन चाहिए। परंतु अगर आप आलसी है, प्रभु कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। आज जाने अनजाने बहुत लोगों को ये आलसीपन का स्वभाव है। ये आलसीपन का स्वभाव के लोग टाइम पर मीटिंग में नहीं आएगा। ये जो मीटिंग में नहीं आने वाले लोग है ना, विश्वासघाती है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, आज कम से कम इस बात को आप सही रीति में समझो। आपका आलसीपन का स्वभाव से अभी तक आप मुक्त नहीं। यीशु मसीह में आया हुआ व्यक्ति प्रभु ने स्वतंत्र किया, स्वतंत्र है कि नहीं? सही बात है। तो वापस आप गुलाम में बढ़ रहे हैं। अब देखो, अभी 8 बजे मीटिंग बोलेगा तो 8:30 बजे आएगा, 10 बजे मीटिंग बोलेगा तो 10:30 बजे आएगा। ये जो लेट आने वाला हमेशा लेट ही आएगा। हाँ ठीक है, एक आधा बार बस फेल हो गया, नहीं तो गाड़ी खराब हो गया आते आते, वो बात अलग है। परंतु जो व्यक्ति कंटिन्यूस ये लापरवाही करता है ना, वो व्यक्ति विश्वासियों की नहीं, विश्वासघाती है। आपको ये बात सीरियसली समझना पड़ेगा। टाइमिंग खास करके प्रभु के दरबार में थोड़ा भी देरी करना, ये विश्वासघातियों के एक चिन्ह है। कितने लोग इसको भारी लेवल पे लेगा? आप ध्यान से सुन लो। कल प्रभु ने मेरे से बहुत गहराई में बात किया, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। एक आलसी व्यक्ति या एक विश्वासघाती व्यक्ति को, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलता कभी एक आधा बार, हमेशा आने वाला एक आधा बार, मतलब किसी ऐसा कुछ खास कारण से, अरे जो गाड़ी नहीं मिला, नहीं तो गाड़ी फेल हो गया, नहीं तो कुछ ऐसा कुछ मतलब खास बात आया, वो बात से मालूम पड़ता, वो बात अलग है। परंतु आपको संगति की टाइम मालूम होने पर भी आप लगातार ऐसे देरी करता है, तो ये विश्वासघातियों का चिन्ह है। कितने लोगों को समझ में आया? आप कभी भी विश्वासघाती ना करो। विश्वासघाती प्रभु के साथ नहीं रहेगा, और वो बहुत बातों में विश्वासघाती ही मिलेगा। इसलिए हर एक पवित्र लोगों को, अभी आपको मालूम है, अपन क्यों इतना जल्दी आता भाई?
आप लोगों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए, आदर्श देने के लिए है। अब देखो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में है, हमें भी बहुत कुछ कार्य है ना, किसको काम नहीं। अरे तो हम प्रभु को प्रथम स्थान देना प्रिय, प्रभु का कार्य हमें कैसा करना चाहिए। नहीं तो मुझे आप बताओ कि आप लोग आने के टाइम पर मैं इधर मिलता है, मैं आप लोग आने के बाद में आता, कैसे आता बताओ। एक आधा बार देरी हो गया तो उसको दिखाने वाले लोग ये, क्योंकि हमेशा देरी से आएगा। तो एक आधा बार क्यों देरी से आएगा, कोई गेस्ट आया होगा, विश्वास प्रभु के दास आया होगा, मैं तो इसलिए अपने पास आने वाला उनको भी बोलता हूँ आप टाइम पर आना, नहीं तो मैं निकल जाएगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। मैं उनको बोल कर रखता हूँ। तो कई लोगों को उनका उम्र के कारण या ऐसा कुछ कारण उनके लिए रुकना पड़ता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें प्रभु के खातिर एक उत्साह चाहिए। उत्साह के लोगों को प्रभु इस्तेमाल करे। आज हमें वो उत्साह है क्या, इतनी बार लापरवाही, प्रभु के लोग लापरवाही नहीं करना प्रिय। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमसे बात नहीं करता है, प्रभु बात नहीं करता, प्रभु बात करता है प्रियो, है ना। और तो प्रभु का बातों को भी अनसुनी करता। तो ये एक सच्चा मसीह जीवन का ये बात नहीं, हम हर एक लोगों को ये जानना है। तो प्रभु का वचन और हमने जो पढ़ा था पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 19-20 वचन वापस एक नहीं जानते हाँ तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है हाँ जो तुम्हें बसा हुआ है हाँ और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। देखा, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला। ये पवित्र आत्मा में कैसे मिला, परमेश्वर की ओर से मिला। देखा, हमने वही बात को रोमियो 8:23 में अभी पढ़ा था, है ना प्रियो। प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग हमारे ये शरीर की छुटकारा के लिए कैसा वो तड़पता है, उसको एक वेदना देता, उसको एक दर्द रहता, मैं कब ये शरीर से छुटकारा पाएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। हमारा उस उद्धार के लिए या प्रभु के आगमन के उस दिन के लिए उद्धार पाए हुए लोग तड़पते रहता। आप मुझे बताओ, आज प्रभु आएगा करके सुनेगा तो आपका दिल क्या गवाही देगा। तो इतना जल्दी मत करो। मैं 2 हफ्ते पहले सोचा था आज आना चाहिए, तो अभी के हिसाब से मत आओ, ऐसे बोलेंगे है? सच में प्रभु आ रहा है, ये बात सुनने के नहीं पर आपका दिल में क्या हलचल होता, आप सोचो है। एक सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति को बहुत आनंद होता, और तो सही रीति में प्रभु में ना चलने वाला व्यक्ति है तो उसको घबराहट होता। क्या होता, घबराहट रहता। आपका दिल में क्या हो रहा है, देखो है। हम लोग प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में है, तो कभी भी संभव है। तो आज हम हर एक पवित्र लोग ये जानना है कि प्रभु ने हमें प्रभु की आत्मा दिया, उस आत्मा को काम कार्य करने के लिए हम अवसर देता। या अभी भी पुराना चाले क्या, जब गलातियों 5 अध्याय का 16-17 वचन, देखो हमें प्रभु ने आत्मा क्यों दिया प्रियो, आत्मा के अनुसार चलने के लिए दिया है। मैं आत्मा पाने के बाद में मैं आज आत्मा के अनुसार चलता है कि नहीं है, आत्मा के अनुसार मैं चल पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना बहुत गंभीर बात है ना। कल सुबह अपना आनंद ब्रदर उन लोग जाने वाला था, तो उनको छोड़ने के लिए जेब और स्नेहा उन लोग जाने वाला था। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं उस टाइम पर उनके साथ उधर नहीं जा रहा है, तो मुझे वो जाने के टाइम पर रेलवे टेस्ट में जब है मुझे उनसे बात करना है, इसलिए मुझे 2 बजे जगाना, क्योंकि वो गाड़ी 2:20 का टाइम है, 2 बजे जगाना। प्रभु ने बराबर मुझे 2 बजे जगाया। मैं इतना चकित हो गया हूँ, प्रभु धन्यवाद। मैं उठ करके अभी मोबाइल तो प्रेयर रूम में मैं प्रभु को धन्यवाद देने के बाद में मैं मतलब धन्यवाद दे करके मैं कम से कम 5 मिनट प्रभु से प्रार्थना करते बिना मैं नहीं उतारी। प्रभु को बहुत आभार देने से धन्यवाद किया। उसके बाद में मैं प्रेयर रूम में आया, मैंने उसको रिंग लगाया, तब तक गाड़ी आ गया, वो गाड़ी के अंदर घुस गया।
2:20 को आना चाहिए वो गाड़ी, 2:02 को आया और 2:10 को मार्च हो गया। देखो बिफोर टाइम ये लोग पहले पहुंचा हुआ था। मैं हमेशा उनको बोला कम से कम 1 घंटा पहले उधर पहुंचने का। ऐसा मैं बोला अब 12:30 बजे घर से निकलने का सब इंस्टेंट तय करके मैं घर उधर से निकला था। बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग वैसे किया, वो पहले ही पहुंच गया और उनको बैठाया, तो मैं बातचीत किया। उनको भी चकित हुआ कि इस समय में कैसा बात हो गया। मैं बोला मैंने स्वर्गदूत को कह दिया भाई देखो कितना बड़ी बात है। तो बातचीत हुआ तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमें मतलब प्रभु की आत्मा में चलने वाला जीवन है। तो प्रभु में आया हुआ व्यक्ति, आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को स्वर्गदूत सहायक है। आप शरीर में चलते रहेगा ना, आप कितना भी बोलो, अब और भी गाड़ा जितना भी जाएगा आप उड़ेगा नहीं, क्योंकि शैतान आपको उड़ने नहीं देगा। परंतु जब स्वर्गदूत उन लोगों की सेवक आत्मा है जो आत्मा में चलता है, ये हमेशा जानना। जो इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वचन में हम पढ़ता है, सेवा करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। देखा, वास्तव में सच्चा उद्धार पाए हुए लोग प्रभु की आत्मा में चलने वाले लोग हैं। आत्मा में चलने वाले लोगों की सेवा के लिए स्वर्गदूत नियुक्त है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप ये बात को अपने जीवन में रोज अनुभव करना चाहिए, रोज अनुभव करना चाहिए। ये सेवा हम अनेक वचन में बताया हुआ अनेक बात हमारे जीवन का अनुभव बनना चाहिए। है ये सच्चे है कि नहीं? सत्य वचन है प्रियो, इतना बड़ी बात है। हमें अपने आप को परखना। मेरे जीवन में वापिस वो गलातियों में आइएगा, वो पूरा नहीं पढ़ा। गलातियों 5 अध्याय का 16-17 वचन पढ़ा था। मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी भी चीज से पूरी न करोगे। देखा, इसको मतलब शरीर में क्या रहता? लालसा रहता। प्रियो, हरेक बहुत लोग जानना, हम कभी भी अगर हम आत्मा में नहीं चलता है तो आत्मा में भरने वाला अनुभव अगर हमारा रोज नहीं रहेगा तो वो शरीर के अनुसार चल करके आत्मा को शोषित करके आत्मीय जीवन में गिरावट आ सकता है। बहुत समाधान बात है? तो आत्मा के अनुसार चलेगा तो वो शरीर का इच्छा कभी भी पूरा नहीं करेगा। और आगे जबकि शरीर आत्मा के विरोध में, देखा, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ हमारे हमारे में है, हमारे शरीर के साथ है। ये लड़ाई में है ना, इस कारण है ना, और एक विजय जीवन बिताने के लिए और उस क्या करता था? पहला कोरिन्थी 9 अध्याय उसका 27 वचन, पहला कोरिन्थी 9 अध्याय 27 वचन। परंतु मैं अपने देह को मारता हूँ और वश में लाता हूँ। वश में लाना पड़ता। यो इतना ताकतवान है, आपको मालूम है बैल में बहुत ताकत है, बैल की ताकत से बहुत लाभ है। और तो बैल को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? बैल को कंट्रोल में लाने के लिए उसका नाक लोहा से चुरा करके रेसी से उसको डाल करके उससे कंट्रोल करता, नहीं तो कंट्रोल में नहीं आएगा। उसको बहुत शक्ति है। प्रियो, अभी यहाँ पर पौलुस बोलता है ये मेरे शरीर है ना बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं उसको क्या करता? मारता और कूटता हुआ वश में मारेगा तो आत्मा का अधीन कर देता हूं आप हमारे जीवन में। इसलिए प्रभु के वचन में आने के टाइम पर भी शरीर के कमजोरी के कारण कई लोग सोने लगता। यीशु मसीह ने बोला तुम जग करके प्रार्थना करना। यीशु मसीह प्रार्थना में यीशु मसीह की पसीना लहू की बड़ी बूंद जैसा गिरता था। यीशु मसीह आकर के चेलों को देखा तो सोते पाया। देखो कितना फर्क है। शरीर आत्मा तैयार है तो भी शरीर की बलहीनता का लाभ कौन उठाता? शैतान। देखा
वो लोग जब प्रार्थना नहीं कर पाया अपनी। हमें ये बात को जानना, हमारे जीवन में इस लड़ाई में हमें विजय पाना है तो आत्मा में सामर्थ पाना है। इसलिए रोज हमें आत्मा में भरना है, आत्मा में भरना है। आत्मा में कैसे भरेगा? आत्मा का एक्सरसाइज आज कितने लोगों ने किया है? किया? आत्मा का, शरीर का एक्सरसाइज किया होगा ना, दौड़ने के लिए है, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आत्मा का एक्सरसाइज किया? क्या है आत्मा का एक्सरसाइज? हाँ, घुटने में आकर प्रभु की और हाथ फैलाकर कालवरी सूली को याद करके प्रभु यीशु को बोलना, हे प्रभु यीशु मैं तुझे प्यार करता हूँ। किसको? जिसने मेरे लिए कालवरी सूली में अपना जान देकर प्यार किया। अभी मैं प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं प्यार करता हूँ, एक टोटल का वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने जो हमें प्रेम दिया प्रियो, उस प्रेम के मुकाबले में हमें प्रभु को प्यार देना है। वो देने का सच्चा समर्पण के साथ हमें प्रभु को बोलना है, प्रभु यीशु मैं तुझे क्या बोल रहे हैं? सच्चा दिल से बोल पाता? प्यार करता है? अरे प्यार करने वाला कितना आदर्शमय जीवन मिलाएगा, कितना फलदायक जीवन मिलाएगा, प्रभु को प्रकट करके जीवन मिलाएगा। वो है सच्चा प्यार का जीवन है, सच्चा प्यार का जीवन। तो इसलिए हमारे पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए। हमें सच में एक एक वचन में कितना गहरा बात लिखा है, हम लोग वो बात को जानना। आज हम लोग साधारण लोग नहीं, हम प्रभु के दृष्टि में बहुत मूल्यवान लोग हैं। प्रभु हमारे प्रति आज सारे दुनिया को संभाल रहा है हमारे कारण। हमें प्रभु ने दुनिया का नमक बनाया, ज्योति बनाया, इस दुनिया के लिए हमें बहुत बड़ा आशीष का स्रोत बनाया, और वो प्रभु हमारे में रहता। इसलिए वापस पालक वृद्धि 6 अध्याय के 19-20 वचन पढ़ रहा था। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देखो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुमने बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। प्रियो, ये शब्द सबसे इम्पोर्टेंट। अरे उदार पाए वो लोग जानना, मैं मेरा नहीं, मैं मेरा नहीं है। आज मैं मुझे अपनी मनमानी में जीने के लिए मैं मेरा नहीं, हम अपनी मनमानी नहीं कर सकता। एक सच्चा मसीह व्यक्ति है, प्रभु के मसीह में आने के लिए मेरे को टाइम नहीं। एक उदार पाए व्यक्ति से बोल सकता, अरे सब छोड़ सकता, और जो प्रभु के लिए समय नहीं बोलने वाला कौन होता? मतलब वो अपने आप को अपना स्वयं का समझता, ऐसा क्या? नहीं नहीं, हम लोग इस शब्द को सही रीति में जानेगा तो क्योंकि मैं आप बताना चाहता हूँ, हम लोग एक गुलाम है, गुलाम। प्रभु ने हमें खरीदा है, हमारा बात क्लियर लिखा। आगे थोड़ा पढ़िए। दाम देकर मोल लिए गए हो। देखा, दाम तुम अपने क्यों नहीं, दाम दे करके मोल लिया। अगर आप अपने आप को कहता है मैं एक क्रिस्ती हूँ, फिर आपको ये जानना भी, आप सच में अपने आप को क्रिस्ती कहता है तो उसका सच्चा अर्थ आपने जाना है क्या है? क्रिस्ती कहने वाले व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है, यीशु मसीह को अपना दिल दिया है, यीशु मसीह के सामने कबूल किया, प्रभु मैं आपके लिए बलिदान होने के लिए समर्पण करता हूँ। ये बहुत गहरा बात है, इसको सही रीति में सही ढंग से जानना, नहीं तो हमारा मसीह जीवन एक खोखला जीवन हो जाएगा, उस दिन लज्जा का कारण बनेगा। हम अपने नहीं, प्रभु में आने के बाद में पहले जैसे जीवन बिताया ऐसे हम नहीं जी सकता। आज बहुत लोगों को बोलेगा तो ये बात, मेरे लोग क्या बोलता, फिर हमारा जिंदगी कैसे होगा? बुलाने वाला प्रभु बोलेगा, बुलाने वाला प्रभु बोलेगा। मैं आपको बताता हूँ, कल मुझे एक फोन आया, आप लोगों में कई लोग जानता है अपना चार्ल्स उधर का है ना, वो इधर ही उधार पा करके कोई प्रभु की सेवा में है, उसका बड़ी बेटी का
21 साल का उम्र है, शादी है। मुझे पक्का बोला जी इसी कारण भी आपको आना ही पड़ेगा। अब देखिए बहुत बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति मतलब बहुत प्लान से आया था, क्योंकि प्रभु का सेवा करेगा तो फिर जिंदगी कैसे क्या हो, 1000 सवाल था उनका। मैंने बोला देखो वो भविष्य के बारे में जानने वाला प्रभु है। प्रभु हमें बुला रहा है तो फिर आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं, बाकी प्रबंध प्रभु करेगा। और वो बात उस समय में उनको विश्वास करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आप सोचिए अभी वो इतना आनंदित है, इतना आनंदित है, वो बोलता है कि अच्छा हो गया मैंने प्रभु का वो सच्चे वचन को मान लिया है। अभी आप देखो उनका मंडली में करीब 600 लोग हैं और इतना मतलब सेवा में बिजी। आप मुझे बताओ अभी वो बोलता है रोकदास उस समय में आप बिना बहुत अच्छा हो गया देखा प्रियो, कितने लोग ऐसा उस दिन बोलेगा। हम उनको प्रोत्साहन दिया। अभी वो कई बार कोशिश किया था वो बाहर देश में भी जाकर के नौकरी करने का, फेल हो गया कभी जो कहीं भी गया सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि उस टेम्पररी मैंने उनको बोला आपको प्रभु ने उसकी सेवा के लिए बुलाया, कहीं और कोशिश भी नहीं करना। अब कहीं सवाल का जवाब प्रभु दिया देगा मिलेगा, और जो आप प्रभु की सेवा में चलना। आज वो बात गैर अनुभव में आ गया। देखा अभी कई लोगों को हम बोलने के टाइम पर उनको बात है लॉर्ड साहब रे आगे बढ़ो, कैसे प्रभु भागले वो थोड़ा बाजू करो ना ऐसे ही क्या नहीं प्रभु ने बोल दिया तो आगे बढ़ रहा है। हमें रुकना नहीं। हमें बुलाने वाला कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे प्रभु से कोई काम असंभव है क्या? लेकिन अभी भी बहुत लोगों को विश्वास नहीं। विश्वास उस जीवन में ये जो मूल्यवान विश्वास, ये बहुत जरूरी बात है। वो विश्वास बिना हमें एक सच्चा विजयी जीवन नहीं बिता सकता। तो प्रियो मैं बोलने का अर्थ कई लोग ऐसा मुझे मिला था और आज वो लोग आनंदित थे प्रभु में। वो लोग विश्वास क्योंकि रहने के कारण प्रभु ने उनको बढ़ाया, उनका महिमा कर रहा है। हर एक बात प्रभु में आया इतना काफी नहीं प्रियो, हमारे हर एक बातों में हमें विश्वास योग्य रहना है। विश्वास योग्य नहीं है तो अभी देखो विश्वास योग्यता के कारण विपुल ने अपना काम को छोड़ दिया। मैं कल इतना आनंदित हुआ और बहुत रोया मैंने बाद में। विपुल के सामने नहीं रोया, मैंने बोला प्रभु आप उस बच्चे को कितना अच्छा प्रकाशन दिया है, क्योंकि वहां पर उनको कुछ गलत काम करने के लिए लिखने के लिए उन लोगों ने थोड़ा दबाव किया। उन्होंने बोला मैं एक क्रिस्ती हूँ, हालेलुया, मैं क्रिस्ती है। क्रिस्ती गलत तो बातों पर साइन नहीं कर सकता, झूठ बात लिख नहीं सकता भी। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए आपको मैंने कितने बार गवाही दिया है ना। मेरा ACR बनने के टाइम पर मुझे ऑफिस में बुला करके बोला तो मैं बोल हमारी बात मानेगा कि नहीं, बोलेगा तो गलत काम में मैं उनको साथ देना। मैं बोला सर आप प्रमोशन के लिए नोट रिकमेंडेशन करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूँगा। गलत बात के लिए मैं कभी साथ नहीं दूंगा। मैं एक क्रिस्ती है, मैं एक उदार पाया व्यक्ति है। उसने नोट रिकमेंडेशन किया, स्वर्ग में प्रमोशन आया। नीचे कहा प्रमोशन कैंसिल पर तो स्वर्ग में प्रमोशन। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रमोशन दे करके हम आनंदित और मगन हुआ। बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको पिछले में भी बोला, जब मैं विश्वास में आया वो नेपाली दाजू ने बड़ा एक अमाउंट मैं आपको बोलने के लिए नहीं चाहता ला करके देगा। तब मैंने उनको बोला यीशु मसीह ने मुझे खरीदा है, आप ये पैसा से मुझे खरीद नहीं सकता। प्रियो हम किसका है? हम प्रभु यीशु का है। प्रियो प्रभु यीशु का महिमा हमारे जीवन से होना चाहिए। आज हमारे स्वामी कौन है ये बात को हमें जानना प्रियो, है ना। बिल्कुल गवाही सुन करके मैंने बोला कि देखो अभी अपने जीवन का गवाही भी कितने लोगों में काम करता है प्रियो, जरूर काम करता है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें कुछ भी नुकसान होने दो प्रियो। है ये दुनिया की बातों के लिए, ये माया के पीछे आनंद काल की बात कोने नहीं जाना प्रियो। शैतान कुछ ना कुछ इस नाशवान दुनिया की बातों में हमें फंसाने के लिए कोशिश करेगा, लालचों में गिराने के लिए कोशिश करेगा। ऐसा कितनी भक्त लोग गिर गए प्रियो। तो हमारे कर्तव्य है, नहीं, मैं प्रभु को किसी कारण दुख नहीं दे सकता। प्रभु ने मुझे खरीदा, मैं प्रभु का गुलाम है, वो स्वामी की बातों को ही मैं मानूंगा। एक कट्टर निर्णय प्रभु के लोगों को चाहिए प्रियो। है हम एक सच्चा प्रभु का गुलाम होकर के जीवन में जा रहा। मैं मेरा नहीं, प्रभु यीशु ने मुझे खरीदा है, प्रभु उसके लिए बड़ा दाम दिया है। मुझे खरीदने के लिए प्रभु को बड़ा दाम देना पड़ा, छोटा दाम नहीं, वो बड़ा दाम दे करके प्रभु मुझे क्यों खरीदा? मुझ में क्या अच्छाई था जिसको प्रभु मुझको अपने लिए ले पाया? कुछ भी अच्छाई कुछ भी नहीं, बुराई के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी बड़ी बात नहीं। अभी भी प्रभु मुझसे प्रेम करके मेरे लिए इतना बड़ा दाम चुकाया। तो प्रियो, हम उस प्रभु से कैसे होना चाहिए? है कैसे होना चाहिए प्रियो? सच में है कौन सी अवस्था से है इतनी लाचार, इतना गंदा, कुछ भी गुण अच्छा नहीं, तभी भी प्रभु ने हमें खरीद करके अपना बनाया। हमको मिला हुआ ये उद्धार का महत्व बहुत लोग नहीं समझता। उसके लिए कैसा प्रभु ने दाम चुकाया, वो बात को हम लोग, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अरे उद्धार पाए वो पवित्र लोग गेत्सेमने से लेकर गबादा से लेकर गोलगोथा तक थोड़ा यात्रा करो प्रभु के साथ। मुझे प्यार करके यीशु मसीह ने गेत्सेमने में कैसा प्रार्थना किया, गबादा में यीशु मसीह के रूप कैसे विरूप हो गया, और गोलगोथा में एक मांस का टुकड़ा जैसा ढाका हुआ वो कौन है? मुझे बचाने के लिए, मेरा जगह मेरे लिए स्थान लेकर, मुझे सुंदर बनाने के लिए, मुझे उस पिता परमेश्वर के सामने खड़ा करने के लिए। ओ वास्तव में प्रियो, प्रभु ने जो हमारे लिए किया वो बात हमें कितना समझना चाहिए, कितना समझना चाहिए प्रियो। ये जीवन की यात्रा कितना छोटा है प्रियो। है प्रभु हमें क्या नहीं देगा, याद रखना प्रियो। आप गलत मार्गों में, गलत रीति में, एक सच्चा उदार पायो व्यक्ति दुनिया के रीति की बिजनेसों में जाकर विजय पाना जो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में लोगों को झूठ बोलना पड़ता, झूठ बोलना पड़ता। झूठ बोल करके आप नरक जाने से अच्छा सही बोल के स्वर्ग जाओ ना। है कोई भी बिजनेस है, आप देखना वहां पर उनको झूठ बोलना पड़ता। फिर प्रियो, उससे दूर रहना कितना अच्छा बात है, क्योंकि झूठों के बाद नरक के आगे उदार पाए हुए व्यक्ति है। लोगों को शैतान कहीं ना कहीं मोह में फंसाता है। बिजनेस करेगा तो अभी मैं टाटा बनना जैसा हो जाएगा, है अंबानी बन जाएगा। आपको अंबानी बनाने के लिए बुलाया क्या? प्रियो, आपको दिन प्रतिदिन हमें मसीह के रूप में बदलना है, यीशु मसीह के जैसा बनना है? तो हम अपना नहीं है, मैं प्रभु का खरीदा हुआ है। उसके लिए प्रभु ने अपना मूल्यवान लहू बहाया, ये हमें स्मरण रखना। और आगे प्रवेश इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ देखा भी है, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ ना, ये भी कोई भी व्यक्ति, आपको मालूम है ना, अपने शरीर में रहने का समय कितना छोटा सा जीवन है, कितना छोटा सा जीवन है। अच्छा बात भी बोलेगा तो प्रभु के बात तो कई लोगों को बुरा लगता, क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ अलग है। प्रभु के पास आने के बाद में हमारा कुछ भी इच्छा पास में नहीं रखना। ऐसा है तो उसको भड़काने के लिए बहुत आसानी है। अभी आपको सबको मालूम है, प्रभु एक व्यक्ति को
बुलाता है तो वो व्यक्ति से कहने वाला बात शायद उसके लिए बहुत महंगी बात होगा, उनका सोच में समझ में, परंतु प्रभु का बात मानना अच्छा है। एक बार वो धनी आदमी यीशु मसीह के पास आया, आपको याद है? तब उसको बोला तो व्यवस्था जानता है ना, वो क्या अच्छा करके है। बोला मैं संडे स्कूल में जाता हूँ, संडे स्कूल टीचर हमको अच्छा सिखाता है, मैं बचपन से आप जानता भी हूँ, मानता भी हूँ है। तब वहाँ पर वो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 21-22 में यीशु ने उसको दृष्टि करके उसे प्रेम किया। देखा, मतलब प्रभु की बातों को मानने वालों से प्रभु को बहुत प्यार है। प्रभु ने उसे प्रेम किया और उससे कहा तुझमें एक बात की घटी है। देखा, देखो अभी बहुत अच्छा है तुम, ये कमी है तो सही करने के लिए ज्यादा देर नहीं चाहिए। एक ही कमी है तो जल्दी फिट हो सकता, एक ही कमी है। हाँ, जा जो कुछ तेरा है हाँ, उसे बेच कर कंगालों को दे, हाँ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, देखा, नुकसान भी नहीं। तुझे मेरा चेहरा पहन करके तुझे कहाँ आना है? स्वर्ग में आना है ना, तो स्वर्ग में तेरा धन हो जाएगा तो कितना। आज भी बहुत लोग स्वर्गीय बातों पर उनका मन नहीं है। क्यों नहीं मन मालूम है? हाँ, मत्ती उसका 6 अध्याय का 19 से 21 हो जाए। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, हाँ, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, हाँ, और जहाँ चोर सेंध लगाते हाँ, और चुराते हैं, हाँ, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। प्रभु वही बात सबको बताता, स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। क्यों करना? जहाँ न तो कीड़ा हाँ, और न काई बिगाड़ते हैं। देखो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करेगा तो कभी भी नुकसान नहीं होगा, चोर का डर नहीं। स्वर्ग में जाकर के मेरा धन चोरी करेगा बोल करके चोरों के बारे में डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उधर कोई भी चोर नहीं पूछ सकता, और वो नष्ट नहीं होगा, उसका बड़ा प्रतिफल भी है। परंतु ये अभी आगे उसको स्वर्ग में क्यों करना चाहिए उसका कारण और आकर मेरे पीछे हो ले। नहीं, वो मत्ती 6 का 19 से 21 तक का वचन। और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है, देखा, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा। समझ में आया? आज बहुत लोगों का मन दुनिया के पीछे है, इसलिए संगनी के लिए टाइम नहीं, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं। धन दुनिया की बातों पर उनका मन बढ़ गया। समझ में आया है? हमारा मन स्वर्गीय बातों पर होना है तो हम स्वर्ग का धनवान होना चाहिए। यीशु मसीह ने हम पर बोला, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तेरा मन है। अभी आप देखिए, ये जवान व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा शो किया, और उसका जीवन में एक बड़ा मूर्ति था। प्रभु ने वो मूर्ति हटाने के लिए बोला। देखो, एक ही कमी, वो कमी के कारण वो प्रभु से दूर हो गए। देखा, आज भी कितने ऐसे लोग हैं, ये नाशुमान दुनिया की बातों का पीछे है, स्वर्गीय आशीषों को, प्रभु को छोड़कर ये सब धन कौन दिया? जिसने दिया वही बोला था उसको आलोचना और वो भी उसने नहीं समझा। कितना दुखदायी बात है, वो दुखी होकर चला गया। प्रभु की आलोचना बहुत बार बहुत लोगों को बहुत कठिन लगता। प्रियो, प्रभु की आलोचना बहुत सरल है, उसको मान कर देखो, कितना बड़ा आनंद और कितना बड़ा आजादी आप अनुभव करेगा। आज भी बहुत से लोग, प्रभु ने आजाद किया लेकिन आजादी का अनुभव उनका चेहरे में नहीं दिखता, क्योंकि वो बहुत बातों का गुलाम है।
आपको सबको याद है गलातियों 5 अध्याय का पहला वचन। उसने स्वतंत्र के लिए हाँ हमें स्वतंत्र किया है। हाँ अतः इसकी में स्थिर रहो हाँ। और दासत्व के जुए में फिर से न डूबो। देखा, दासत्व की जुआ में फिर से प्रयोग यही है। शैतान में दासत्व में लाने के लिए वो प्रयास में भी दुनिया की बातों में है और तत्कालिक बातों पर हमारा मन को बहका था। एक बात यहाँ पर अलग कुरिन्थी 6 अध्याय के 20 वचन में पौलुस कहता है, जबकि दाम देकर मोल लिए गए हो, हाँ इसलिए अपनी देह के द्वारा हाँ परमेश्वर की महिमा करो। हाँ प्रियो, अभी जब तक हमें थोड़ा दिन जो मिलेगा, ये जीवन में क्या करना, शरीर के द्वारा प्रभु का महिमा करना। बोले कि मतलब ये शरीर को एक बलिदान के रूप में चढ़ाना, प्रभु के लिए एक बलिदान के रूप में चढ़ाना। बहुत ध्यान से सुनना है, गौर देकर सुनना। हम लोग अभी प्रभु में आने के बाद उस अनंतता के सामने हमारी जिंदगी एक डॉट जैसा है, दिखने के लिए नहीं, इतना छोटा है। ये छोटा जीवन में हम ये शरीर को क्या करना, प्रभु के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाना। बोले कि मतलब एक रोज मरने वाला एक मृत्यु का जीवन बिताना है। जब रोमियो 12 अध्याय का 12 वचन, इसलिए हे भाइयों, हाँ मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ विनती करता हूँ हाँ कि अपने शरीर को हाँ जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या करके चढ़ाओ, बलिदान, प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखा है, मतलब अन्नबलि और मतलब व्यक्ति की राय ढूंढने वाले ये दो बलि छोड़ करके बाकी सब में लघु बहाना पड़ता। इसका मतलब ये वचन में पौलुस क्या उसका अर्थ बदलना चाहता, तुम रोज प्रभु के लिए एक रक्त साक्षित्व का जीवन बिताओ। क्या बोला, एक रक्त साक्षी होकर के जीवन बिताओ। रोज मरना, रोज प्रभु की खातिर एकदम मरने की तैयारी में मरते मरते जीवन बिताओ। ये है हमारा सच्चा प्रभु को प्रसन्न करने वाला आत्मिक बलिदान। ओह, कितने विश्वास ये बात को समझेगा प्रिय हैं, कितना विश्वास ये समझेगा। हाँ, आज प्रभु में है, प्रभु का अनुग्रह से इस पीढ़ी में प्रभु की महिमा के लिए हमको अलग किया। हम कितना आभार भरा दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, जब मृत्यु आएगा ना, तब हमको मालूम पड़ेगा, अरे हमने उस सारा पल भर का हल्का सकते का क्लेश, क्या पल भर का हल्का सकते, और जो अभी हमें महिमा में आ गया। अभी अनंत काल कोई भी थोड़ा भी क्लेश मेरे पीछे आ नहीं सकता। इतना बड़ा, मैं आपको तो आन से उड़ी मारेगा। उस समय में प्रभु और एक चांस दे दो, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार है, बोलेगा तो चांस मिलेगा नहीं है ना। ये वचन में सारा बात इतना स्पष्ट रीति में बताया है ना। प्रभु में आने के बाद प्रियो, प्रभु के लिए रोज एक रक्त साक्षित्व का जीवन बिताना। और रोज कोई बोला ना है, रोज प्रभु के लिए मरने की तैयारी में, प्रभु के लिए सब कुछ, वो एक अनुभव हमें चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के लिए खरीदे हुए लोग हैं। प्रभु ने हमें अपना जान दे करके हमें बचाया है, अपने पवित्र लोगों के द्वारा दाम दे करके हमको बचाया है। ऐसा है तो प्रभु की खातिर हमें भी लहू बहाने की तैयारी करनी चाहिए, मरने की तैयारी चाहिए। क्या सचमुच में आज मेरे जीवन में मैंने उस प्रकार का एक समर्पण का जीवन बिताता है क्या? आज मैं उस अच्छा स्वामी की बातों को मानते हुए, उस स्वामी के प्रति, जिस स्वामी ने मेरे लिए अपनी जान दिया, मेरे लिए अपने आप को इतना श्रापित मृत्यु सगा और मुझे अपनाया, उस प्रभु की खातिर उस प्रेम में बना रहते हुए उसका महिमा के लिए मैं अपना ये शरीर को मैं प्रभु का महिमा के लिए अर्पण करने के लिए मैं तैयार है क्या?
वो बात को हमसे चाहता है। आज मैं अपने आप को, मेरी अंगों को, मेरे शरीर को प्रभु के लिए भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाने के लिए तैयार है क्या? बोलेगा तो प्रभु के लिए मैं कुछ भी होने के लिए तैयार। आज वो प्रभु चाहता है, तभी वो व्यक्ति प्रभु के लिए एक प्रसन्नदायक जीवन बिता पाएगा। प्रियो, कुछ भी बात हो रही है, शैतान के लक्ष्य हमें प्रभु से दूर करना, आपस का मेल मिलाप से हमें दूर करना। प्रियो, हमेशा परखना है मेरे जीवन में मैं प्रभु से दूर गया क्या? मैं आज भी प्रभु का वाणी सुन पा रहा है कि नहीं? मेरी भाई बहनों के साथ मेरा नाता कैसा है? कोई भी कारण, उनकी कोई भी काम मुझे अच्छा नहीं लगा, कोई भी बात तो मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने मेरे दिल में कड़वाहट ला करके मेरा दिल किसी से दूर हुआ है क्या? परखना भी वो चालाकी से विरोधी हमें धोखा देगा। ये हमारा काम है, आत्मा का अधीन करके। आत्मा का बल मुझ में है कि नहीं? हमेशा मैं आत्मा में पाया जाऊं, मैं आत्मा में भर करके आत्मा के अनुसार चलते हुए मैं प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर कदम मिलाकर मैं प्रभु को महिमा करूं। मैं प्रभु का एक सच्चा गुलाम होकर के मैं प्रभु का गौरव करूं। ऐसा एक निर्णय हर एक भक्त लोगों में चाहिए। प्रभु वो बात को चाहता है। रोज हमें मरना है, रोज हमें मन करना है, प्रभु को जीना है और उसे ऐसा कहना चाहिए, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। ये बात को हमें यकीन करना, तो अपन तभी बोल पाएगा मेरे लिए जीना मसीह मरना। ये सब सिर्फ पौलुस की बात नहीं प्रियो, इस पीढ़ी में रहने वाला विश्वासियों का भी अवस्था ऐसे होना चाहिए। प्रभु यही बात को चाहता। अपने आप को परखो, आज प्रभु की दृष्टि में मेरी अवस्था कहाँ रही? मैं आज प्रभु यीशु मसीह मेरा स्वामी बन करके मैं उसके एक गुलाम होकर के जीने में मैं आज सच में विजयी है क्या? मैं सच्चा आजादी के जीवन मिलाता है क्या? जब पुत्र तुझे स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में स्वतंत्र रहेगा। वो आजादी में अनुभव करता है क्या? कभी भी हम भाव का गुलाम ना बने के लिए ये शरीर के हर एक अंगों को प्रभु का महिमा के लिए रोज हम अर्पण करना, समर्पण करना, तभी प्रभु हमें उसका महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष है, प्रभु को महिमा मिले।